नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश दर्शना। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल CGPSC सोर्सेस के बारे में। आज हम बात करेंगे कृषि विभाग की योजना के अंतर्गत इस सीरीज के दूसरे वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में। सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि समझते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 70% आबादी कृषि पर निर्भर है। राज्य का अधिकांश क्षेत्र वर्षा आधारित होने से मौसमी प्रतिकूलता, कृषि लागत में वृद्धि के कारण कृषि अनिश्चितता बनी रहती है। फलस्वरूप कृषक फसल उत्पादन के लिए आवश्यक जैसे उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक, यांत्रिकीकरण, कृषि तकनीकी में पर्याप्त निवेश नहीं कर पाते हैं। कृषि में पर्याप्त निवेश एवं काश्त लागत में राहत देने कृषि इनपुट सब्सिडी हेतु राज्य शासन द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की गई है। यह योजना स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि 21 मई 2020 से प्रारंभ हुई है, जिसे वर्ष 2019 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया गया है। हर योजना का एक उद्देश्य होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। इस योजना का उद्देश्य फसल विविधीकरण, फसल क्षेत्राच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ावा देना, फसल की काश्त लागत की प्रतिपूर्ति कर कृषकों के शुद्ध आय में वृद्धि करने के साथ ही कृषकों को कृषि में अधिक निवेश के लिए प्रोत्साहन तथा कृषि को लाभ के व्यावसायिक रूप में पुनर्स्थापित करते हुए GDP में कृषि क्षेत्र की सहभागिता में वृद्धि करना है। अब जानते हैं इस योजना के पात्र कौन कौन होंगे। समस्त श्रेणी के भूस्वामी एवं वन पट्टाधारी कृषक योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे। संस्थागत भूधारक कृषक इस योजना अंतर्गत पात्र नहीं होंगे। रेघा, बटाईदार, पट्टाधारी कृषक योजना अंतर्गत पात्र नहीं होंगे। संबंधित मौसम में भूया पोर्टल में संधारित गिरदावरी के आंकड़े तथा कृषक के आवेदन में अधिक फसल उक्त फसल व रकबे को इनपुट सहायता राशि की गणना हेतु मान्य किया जाएगा। कृषकों को इनपुट सहायता राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ राजीव गांधी किसान न्याय योजना पोर्टल पर पंजीयन करना अनिवार्य होगा। अपंजीकृत किसानों को योजना अंतर्गत अनुदान की पात्रता नहीं होगी। योजना का पुनर्गठन। वर्ष 2017-18 में राज्य में धान विक्रय हेतु 15,77,332 किसान पंजीकृत थे, जो वर्ष 2020-21 में बढ़कर 20.59 लाख हो गए। इस योजना के लागू होने से हो रहे आर्थिक लाभ से किसान बड़ी संख्या में धान की खेती की ओर आकर्षित होने लगे हैं। इससे जहां धान का रकबा और उत्पादन बढ़ता जाता और अन्य फसल कम होते जाते, जिससे भिन्न भिन्न किस्म के अनाज की आपूर्ति बाधित हो जाती, जिससे अनाजों की कमी होती। ये अनाज महंगे होते। इन अनाजों के अभाव में समाज के पोषण स्तर में भी गिरावट आता, जिसके कारण सरकार ने 2021 में इस योजना का पुनर्गठन किया, जिसके अंतर्गत जिस रकबे से किसान द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया था, यदि यह धान के बदले कोदो, कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, सुगंधित धान, अन्य फोर्टिफाइड धान, केला, पपीता लगाता है अथवा वृक्षारोपण करता है, तो उसे प्रति एकड़ 10,000 रुपये इनपुट सब्सिडी राशि दी जाएगी। वृक्षारोपण करने वाले कृषकों को 3 वर्ष तक इनपुट सब्सिडी मिलेगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को कृषि, उद्यान और राजस्व विभाग में अपना पंजीयन कराना अनिवार्य है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। योजना अंतर्गत कृषकों के फसल व राजस्व विभाग द्वारा कृषकों के भू अभिलेखों का शुद्धिकरण, अपग्रेडेशन एवं आधार से लिंक करने की कार्रवाई की गई है। इनपुट सब्सिडी राशि की भुगतान की प्रक्रिया योजना के पोर्टल में पंजीकृत कृषकों को नोडल बैंक के माध्यम से किस्तों में इनपुट सब्सिडी राशि सीधे उनके बैंक खातों में DPT के माध्यम से किया जा रहा है, जो कि देश में सर्वाधिक है। इस योजना के अंतर्गत इनपुट सब्सिडी राशि। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2021 से खरीफ की सभी प्रमुख फसलों एवं उद्यानिकी फसलों के उत्पादक किसानों को प्रति वर्ष राशि 9,000 प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी राशि दी जा रही है। इस योजना में 14 फसलों पर आर्थिक सहायता दी जाती है, जो कि धान, मक्का, अरहर, कुल्थी, रामतिल, सोयाबीन, मूंग, गन्ना, मूंगफली, तिल, उड़द, कोटो, कुटकी एवं रागी है। इस योजना की उपलब्धियां क्या क्या है। वर्ष 2017-18 में राज्य में धान विक्रय हेतु 15,77,332 किसान थे, जिन्होंने कुल 56,88,000 मीट्रिक टन धान बेचा था। वर्ष 2021-22 में 21,77,419 हो गया है एवं इस वर्ष उन्होंने 98 लाख मीट्रिक टन धान बेचा है, जिसके एवज में किसानों को लगभग 20,000 करोड़ रुपए का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया गया है।
वर्ष 2017-18 की तुलना में राज्य में किसानों की संख्या, रकबा, फसल उत्पादकता में वृद्धि तथा उनके जीवन में समृद्धि आई है। 2018-19 से लेकर अब तक हर साल धान खरीदी के मामले में नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। महत्वपूर्ण तथ्य, लाभार्थी किसानों में 9.53 लाख सीमांत, 5.60 लाख लघु एवं 3.20 लाख बड़े किसान शामिल है। संभाग स्तर पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा 5.60 लाख किसान रायपुर संभाग, इसके बाद 5.55 लाख किसान दुर्ग और 4.55 लाख बिलासपुर संभाग में। बस्तर और सरगुजा की बात करें तो बस्तर में 1.43 और सरगुजा में 1.19 लाख, यानी कि सर्वाधिक किसान रायपुर संभाग और सर्वाधिक कम से किसान सरगुजा संभाग में है।